हे नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है हठ योग या योग के चमत्कार, योग के सिद्ध पुरुष भाग 2। जी हाँ, तो मुझे ज़्यादातर व्यूअर्स ने बताया कि इसका भाग 2 भी निकालिए, तो मैंने तुरंत ही सोचा कि आज ही भाग 2 इसका अपलोड कर दूँ। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं कि कैसे योग से अलग अलग चमत्कार या सिद्धियाँ प्राप्त की है कई साधकों ने इतिहास में। तो ये सब सच है। पतंजलि योग शास्त्र में भी आपको मिलेगा कि कौन से सिद्धियाँ, कौन से विभूतियाँ आपको सिद्ध होगी कुछ साधनाओं से, कुछ योग के चमत्कार से। तो यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश की है मैंने। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा के, ताकि मेरे नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल लोग रेडियो के तार, हवाई जहाज, एक्सरे आदि को देखकर इसे आविष्कारों का ज़माना अथवा उन्नति का गुण कहते हैं, परंतु यहाँ तो इनका इस बात का पता नहीं था। या हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो अद्भुत, विलक्षण, आश्चर्यजनक तथा अलौकिक आविष्कार किए थे, उनके मुकाबले में आजकल के आविष्कार केवल छाया मात्र है, जिनको विदेशों लोगों ने भारतवासियों की उदारता, पराधीनता व समय परिवर्तन के कारण अनभिज्ञता या उदासीनता अथवा छल कपट आदि द्वारा किसी न किसी प्रकार प्राप्त करके उन्हें को दूसरे रूप में हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो आविष्कार आजकल मिल रहे हैं, आपको दिखने में मिल रहे हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा आगे के आविष्कार हमने पहले ही, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सिद्ध योगियों ने पहले ही कर दिए थे, वो भी अचूकता से। जी हाँ, तो वो यहाँ पर उदाहरण कुछ यहाँ पर इस तरह पेश किए हैं कि क्या वो योग से चमत्कार सिद्ध किए थे। हमारे पूर्वजों का ध्यान अपनी शक्तियों का विकास, सांसारिक वस्तुओं अर्थात नए नए कल कारखाने अथवा अन्य आविष्कारों द्वारा लाखों करोड़ों व्यक्तियों को स्वतंत्र धंधे छीनकर ना उनको उनमें काम करने के लिए बाध्य करके इन्हीं आदमियों को फ़ायदा पहुंचाने की अपेक्षा आत्मोन्नति व ईश्वर प्राप्ति में ही रहता था। पुरानी बातों को जाने दीजिए, जगत गुरु शंकराचार्य को ही ले लीजिए। जिस समय उनके साथ शास्त्रार्थ करने में श्री मंडल मिश्र हार गए, उस समय उनकी धर्मपत्नी के यहाँ कहने पर कि वह मिश्र जी की अर्धांगिनी है, अतः हम जब तक उनको भी शास्त्रार्थ में ना हरा दिया गया जाएगा, उस वक्त तक मिश्र जी को हरा हुआ नहीं माना जा सकता। इस बात को मान लेने पर जब मिश्र जी की धर्मपत्नी स्वामी जी से कोक शास्त्र पर विवाह करने लगी, तब वहाँ बाल ब्रह्मचारी होने के कारण जल से उत्तर नहीं दे पाए। तो यहाँ पर उन्होंने तब कुछ सिद्धियों से, योग के बल से ऐसा कर दिखाया जो सबको आश्चर्यजनक में डाल दिया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, तो उनको इस विषय का ज्ञान कुछ भी ना होने के राजा सुदनवा की रानी से, जो कि इस विषय में बड़ी प्रवीण थी, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजा सुदनवा के मृतक शरीर में परकाया प्रवेश क्रिया, यानी कि परकाया प्रवेश जो योग के अलग क्रिया है, जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ द्वारा प्रवेश किया था। और रानी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ मिश्र जी के घर में आकर आकाश मार्ग से गए थे। इसके अलावा उन्होंने एक मर्तबा नर्मदा जी के जल का बहना रोक दिया था। तो देखिए कई प्रकार के उन्होंने सिद्धि थी, उनके पास चमत्कार थे योग के बल से। भगवान बुद्धदेव को अलौकिक यौगिक वृद्धि सिद्धियाँ प्राप्त थी। उनके शिष्य श्री पिंडोल भारद्वाज वहाँ मोगलयान आदि को यौगिक चमत्कारों के संबंध में बौद्धिक ग्रंथों में अनेकों उदाहरण मिलते हैं। धम्मपद के 138 श्लोक में पिंडोल भारद्वाज के आकाशगमन, वहाँ पहाड़ फटने पर उनमें से प्रकट होने आदि के कई वृत्तांत दिए गए हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर भी अलग अलग सिद्धियाँ जो बताई गई है, योग से प्राप्त किए हुए सिद्धगण, योगीगण, उनका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपको पता चले योग से क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध जी के आनंद नामक शिष्य, जो कि बाहर इस प्रतीक्षा में थे कि जब वे लोग बुद्ध जी से बातचीत करके बाहर आवे, तब वहाँ बुद्ध जी के पास जावे, परंतु अधिक समय बीत जाने पर भी जब वे लोग बाहर ना निकले, तब आनंद जी को अंदर जाकर उनको वहाँ ना देखकर बुद्धदेव जी से पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग शून्य पथ से चले गए, यानी कि गायब और अदृश्य हो गए। बुद्धदेव जी ने बतलाया कि जो लोग चतुर्विध रुद्धि का विकास करते हैं, वे हंस की तरह शून्य मार्ग से जा सकते हैं। तो देखिए चतुर्विध रुद्धि यानी कि एक प्रकार की सिद्धि है, वो योग से प्राप्त हो सकती है, और उससे आप कहीं पर भी शून्य मार्ग से और जा सकते हैं तुरंत। ना केवल जा सकते हैं, आकाश मार्ग से भी उड़ सकते हैं। यहाँ तक कि नाथ संप्रदाय के योगियों की अनेक आश्चर्यजनक कक्षाएं हैं, यानी कि कहानियां हैं, जो कि हिंदी भाषा में लिखी हुई है। गुरु गोरखनाथ, मीननाथ, लुईपाद, कान्नापाद आदि की भी कथाएं बांग्ला साहित्य में मिलती हैं।
इनमें से श्री हरप्रसाद शास्त्री कृत बौद्धगान अवदोहा नामक पुस्तक बंगीय साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित की गई है। यद्यपि योगियों को ऐसे चमत्कारों को सर्वसाधारण को बतलाने के लिए उनके गुरुओं आदि की आज्ञा नहीं होती, साथ ही उनको दिखलाने से उनकी शक्ति का अपव्यय होता है, यानी कि ह्रास होता है तथा लोगों से संसर्ग आदि बढ़ता है। अतः विशेष अवसरों के सिवाय वहाँ अपनी शक्ति और सिद्धियों का उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए वहाँ कौन सी सिद्धियाँ हैं, कौन से प्रकार के साधक उनको क्या क्या सिद्धियाँ थी यहाँ पर बताया है, और वो कब प्रकट होंगे या नहीं कर सकते वो भी यहाँ पर बताया गया है। पहले के बाद जाने दीजिए, आजकल भी हिमालय आदि पर्वतों पर ऐसे त्रिकालज्ञ महात्मा व योगी मौजूद है जो भूत भविष्य और वर्तमान की बातें अक्षरशः बतला देते हैं, यानी कि सत्य यथावत बता देते हैं। वे लोग योग बल से बर्फ की चट्टानों पर पड़े रहते हैं, नदियों व झरनों के बर्फ सदृश पानी से बराबर स्नान करते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए ब्रह्मरंध्र से स्राव होने वाली अमृत बिंदु से सदैव तृप्त रहते हैं। उनका सुंदर व सुडल शरीर देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज के ज़माने में भी हिमालय पर्वत पर सिद्ध पुरुष सिद्ध योगीगण है, उनको ऐसे ऐसे चमत्कार ऐसे ऐसे सिद्धि प्राप्त है जो वे बिना खाना खाए बिना पानी पिए स्वस्थ रहते हैं, कई वर्षों तक साधना रत रहते हैं, साधना में तपस्या रत रहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ब्रह्मरंध्र का कैसा स्राव, वो खिचड़ी मुद्रा का कैसा वापर करते हैं यहाँ पर बताया गया है। तो आगे खिचड़ी मुद्रा द्वारा योगी हवा में उड़ सकता है, योग को गुटका द्वारा योगी पलक मारते ही कहीं भी पहुँच सकता है। हम अपने दूरस्थ संबंधियों का समाचार जानने के लिए तार व पत्र भेजते हैं, परंतु योगियों को यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है कि वे ध्यान द्वारा बात की बात में संसार के किसी भी स्थान का हाल बतला देते हैं या बता सकते हैं। और भयानक से भयानक रोग जहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयाँ इंजेक्शन व दिमाग काम नहीं करते, योगी लोग दुष्ट स्पर्श व मंत्र से दूर कर देते हैं। रोगी ही क्या, वे मरे हुए आदमी को जिंदा भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति है एक योगी में, एक सिद्धगण में। आज भी भारतवर्ष में ऐसे कितने ही योगी मौजूद है जिनको इस तरह की सिद्धियाँ प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग अनंत भंडार है योग में, चमत्कार अनंत सिद्धियाँ है। वो साधक कैसे कैसे साधना करता है तो वो हिसाब से उसको वहाँ सिद्धि मिलती है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो क्या है, कितने चमत्कार है वो पूरे यहाँ पर बतलाया गया है। रिद्धियों सिद्धियों के संबंध में स्व शंकराचार्य सुरेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वास्तव में सर्वात्मा या पूर्ण आत्मा ही महाविभूति है। बौद्धिचारों का कहना है कि सोतापन सकृदपानी और अंतर्गामी अवस्था के बाद जब अरहद भाव का आविर्भाव होता है तब धर्म अर्थ निरुक्ति और प्रतिभान वृद्धि दिव्य स्रोत परचित्त ज्ञान अपने व दूसरों के परजन्य की स्मृति और दिव्य दृष्टि का उदय होता है। योगा वो तारोपदेश नामक ग्रंथ के श्लोक में 7वें में लिखा है कि संज्ञा वेदित विनिरोधा अवस्था प्राप्त होने पर योगी में उपयुक्त अभिज्ञाओं का आविर्भाव होता है। इनका ज्ञान होने के कारण ही बुद्ध जी को षड्भिज्ञ भी कहते हैं। पतंजलि दर्शन में भी इस संबंध में अनेकों बातें दी गई है और उदाहरण बताए गए हैं। तो बस इतने सारे मुझे उदाहरण मैंने बताया आपको, योग के उदाहरण, योग के चमत्कारिक उदाहरण, योग के सिद्धगण। तो आपको ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।